चलिए देखिए, आप लोग कुछ अवक्रियाएं पढ़े थे। क्या किए थे? आपने क्या पढ़ा था? संयोजन अवक्रिया पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? वियोजन अवक्रिया पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था? विस्थापन अवक्रिया, अनुत्क्रमणीय अवक्रिया, उत्क्रमणीय अवक्रिया, और क्या आपने पढ़ा था? विघटन अवक्रिया पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? अवघटन अवक्रिया आपने क्या किया था? पढ़ा था। आज हम आप लोग को क्या सिखाएंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण करना, यानी कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। ये हाई स्कूल के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर आगे आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, उसके लिए भी बहुत क्या है? आवश्यक है। किसका? रासायनिक समीकरण को क्या करना? संतुलित करना। चलिए हम ये कुछ समीकरण लिखे हैं, इसको हम देखते हैं ना। संतुलित रासायनिक समीकरण में होता क्या है बच्चा? दोनों तरफ जितने परमाणु है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? समान। ये क्या है? ये इधर वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट अभिकारक है। क्या बच्चा? अभिकारक है कि नहीं है? और ये वाला उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जितने परमाणु अभिकारक में भाग ले उतने परमाणु उत्पाद में भी भाग लेने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तब यह क्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, देखेंगे हम एक समीकरण लेते हैं। ये क्या है? HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोग जानते होंगे, बुझा हुआ चूना ना। फिर क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट है, CaNO3 का होल ट्वाइस, प्लस क्या है? H2O है। ठीक ना बच्चा? अच्छा, इसको समझते हैं। इधर हाइड्रोजन एक इधर है, और यहाँ पर ये होल ट्वाइस का मतलब ये दोनों दो दो है, दो है। समझ में आया नहीं है? हाइड्रोजन भी दो है और ऑक्सीजन भी दो है। इस तरह से लगाओ। तो हाइड्रोजन कितने हैं? एक इधर है, दो इधर है। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3। इधर कितना हाइड्रोजन है? 2। संतुलित है क्या? नहीं संतुलित है। क्यों? 3 हाइड्रोजन परमाणु इधर है तो 3 इधर भी होने चाहिए। समझ में आया नहीं है? अब देखिएगा, नाइट्रोजन इधर कितना है? 1 है, और इधर कोष्टक में होल ट्वाइस के साथ है, तो इसका मतलब कितना है? 2 है। कितना है? इधर नाइट्रोजन कितना है? 2 है, और इधर कितना है? संतुलित है? नहीं। इधर ऑक्सीजन ये 3 इधर है और 2 इधर है, 3 2 5, और इधर कितना है? ये इसका गुणा हो जाता है। यहाँ पर 3 है नाइट्रोजन, 3 का 2 बार, 3 दूनी 6 और 1 7। ऑक्सीजन क्या संतुलित है? कैल्शियम इधर एक, कैल्शियम एक क्या है? संतुलित है। समझ में आया कि नहीं? तो आप समझिए इसको हम संतुलित कैसे करते हैं, देखते हैं। ये अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है बच्चा? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। समझ में आया कि नहीं? हाइड्रोजन कितना है? समझ रहे हो ना आकाश? समझ रहे हो? नाइट्रोजन कितना है? इसमें 1 है। इसमें ऑक्सीजन कितना है बच्चा? 3 है। ये कोई यौगिक हो गया। इसका देखते हैं। इसमें कैल्शियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन इसमें कितना है? 2 है। ठीक। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ठीक, इधर का हो गया। अभिकारक का हो गया। उत्पाद का हम देखते हैं। उत्पाद में इधर देखते हैं, कैल्शियम कितना है? 1 है। नाइट्रोजन कितना है? क्यों 1 है? इधर लगा है, ये पूरे का 2 है ना, तो 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6, गुणा हो जाता है। याद रखिएगा ना, नहीं तो समझ में नहीं आए। नहीं समझ में आ रहा है पूछना कि नहीं समझ में आया? ठीक। इसमें देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है? इसमें 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक। अब देखिए, इधर हाइड्रोजन 1 इधर है, 2 इधर है, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर नाइट्रोजन 1 है, और इधर नाइट्रोजन कितना है? 2 है। तो अगर हम यहाँ 2 लगा दे तो 2 का मतलब, इस 2 का मतलब इसमें सब में गुणा, यानी कि नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 तिहाई 6 हो गया। 2 का मतलब इसमें 2 से गुणा, 2 से, यहाँ 2 लगाने का मतलब सब में 2 से गुणा। समझ रहे हो ना हमारी बात? तो ये क्या हुआ? इसका मतलब इधर यहाँ हमने 2 लगाया, तो इसका मतलब तीनों में 2 से, अगर यहाँ 3 लगाते तब सब में 3 से गुणा होता। अगर यहाँ 4 लगाते तो सब में कितने गुणा होता? 4 से गुणा। हम यहाँ 2 क्यों लगाए? क्योंकि इधर नाइट्रोजन 1 है और इधर नाइट्रोजन 2 है।
तो इसके बराबर करने के लिए हमने 2 लगा दिया। क्या लगा दिया? अब नाइट्रोजन इधर कितना हो गया? 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गया। कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन 4 ना, अभी 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 एक नंबर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? यहाँ जैसे हमने ये 2 यहाँ का मतलब यहाँ 2 से गुणा हो गया, यानी कि 2 एक नंबर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन। और इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 ही है। तो अगर यहाँ 2 से गुणा कर देता तो हाइड्रोजन 4 हो गया। बोलो बच्चा, हाइड्रोजन। अब इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2, दोनों तरफ इधर भी जितना हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन इधर, बराबर हो गया। इधर 2 नाइट्रोजन है, क्योंकि 2 इधर कितना नाइट्रोजन है और इधर कितना नाइट्रोजन, ये भी बराबर हो गया। चलो ऑक्सीजन देखते हैं। इधर 2 तिहाई 6 और 6 2 8 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 8 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं? और इधर देखते हैं 6 ऑक्सीजन और 6 2, या 2 से गुणा है ना, तो 6 2 बराबर हो गया। कैल्शियम देखते हैं, इधर एक कैल्शियम इधर एक कैल्शियम, बराबर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बराबर है। इसका मतलब ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। हमने कहा लगाया? 2 यहाँ लगाया, इसका मतलब यहाँ हमको 2 लगाना होगा, और हमने यहाँ 2 लगाया तो इसका मतलब यहाँ 2 लगाना होगा। बस ऐसे यहाँ 2 लगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। समझ गए कि नहीं आप लोग? छाप लीजिए। हो गया? मिटा दे? समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है बच्चा? NaOH है, क्या है? प्लस H2SO4 है। NaOH है प्लस क्या है? H2SO4 है। इसका हम क्या करते हैं? बनता क्या है? Na2SO4 प्लस H2O, यही बना है। इधर देखते हैं कितना Na है। एक Na है, यही है, एक Na है, एक O है और एक H। ठीक, इसमें यही ना है। इसकी बात करते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यही ना है। चलिए इधर देखते हैं। इधर सोडियम कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? कहाँ 4 है? 1 है। ऑक्सीजन 4 है ना। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ये यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1। यही बना। ठीक, अब देखते हैं इधर सोडियम कितना है और इधर कितना है। तो इसका मतलब यहाँ 2 से हम क्या कर दें? गुणा कर दें। अब सोडियम
2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम इधर हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर 2, इधर हो गया 2 और 4, 4 2 6। ये तो हम सल्फर लिखे है ना, समझ में आया? ये कितना है? 4 2 6 ऑक्सीजन। इधर देखते हैं 4 1 कितना है? अब 2 से गुणा कर देंगे। अब 4 2 6 ऑक्सीजन, 4 2 और इधर 4 और 2 6 ऑक्सीजन। चलिए हाइड्रोजन देखते हैं, इधर 2 ये 4 और इधर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, सब बराबर हो गए। सल्फर 1 बराबर हो गए। इसका मतलब हमको 2 कहाँ लगाना है? एक यहाँ लगाना है और एक, ठीक, समझ गए? नहीं नहीं, आप डायरेक्ट लगाइए, तो हम तरीका बताएं आप लोग को कैसे हल किया जाता है, आसान बनाने के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। समझ गए? आपको डायरेक्ट यहाँ संतुलित करना होगा, बस समझ में आया? लेकिन ये हम बताए हैं ताकि आसानी से आप समझ सके कैसे ये संतुलित होता है। ठीक है, हो गया? चलिए इसके बाद हम देखते हैं ये वाला। ये क्या है बच्चा? BaCl2 है प्लस H2SO4 है। ये बनता क्या है? BaSO4 बनता है प्लस क्या बनता है? HCl बनता है। क्या बनता है? अब देखेंगे इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें यहां पर बेरिलियम 1 है और क्लोरीन कितना है? 2 है, ठीक। और इसका देखते हैं हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, ठीक। इधर देखते हैं बेरिलियम कितना है? 1 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन, ये हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। चलो बेरिलियम 1 बराबर, क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन कितना है? यहाँ 2 से गुणा कर दे, कोई दिक्कत, बराबर हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 से गुणा हो गया, 2 है। इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब यहाँ 2 लग जाएगा, बस समझ गए होंगे आप। कोई दिक्कत? समझ में आया? इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को भी कोई प्रकार की समस्या हो तो आप बताइए, ठीक है? समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत?